विजय जी, दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपनी तरफ से हर कार्य अच्छी प्रकार से करता हूँ, वो सबके हित में करता हूँ, परंतु लोग फिर भी मेरे से संतुष्ट। संसार किसी को नहीं बख्शता है। आप बिल्कुल नहा धो के सही बोली वो संसार नहीं। इसलिए खूब नाम जप करो और पवित्रता से जीवन निर्वाह करो, इसी में सुखी रहोगे। महाराज जी, वो हमें अपयश देते रहे तो भी हमें उनका हित करते रहना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हम बंद नहीं करेंगे, हम अपना परोपकार बंद नहीं करेंगे। तुम मारोगे तो भी हम तुम्हारा परोपकार करेंगे, तभी तो हमारी साधुता है, तभी तो हमारी अच्छाई है। जैसे आप अच्छाई कर रहे हो और लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, तो बुराई करने की तो बात जाने दो, आप हमें मारोगे तो भी हम आपका अच्छा ही करेंगे, ये हमारी अच्छाई है। ये हमें अपने नियम को अपनाना है कि अगर हम बुराई करने वालों के संग में आकर उनकी बुराई कर बैठे तो उन्हीं के जैसे तो हम हो गए। हम अपनी अच्छाई को दृढ़ रखेंगे कि आप हमें मारोगे भी तो भी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप स्वस्थ रहो, आपकी बुद्धि ठीक रहे, आपको कभी कष्ट ना हो। तभी तो हमारी भक्ति सिद्ध होगी, तभी तो हम भक्त कहलाएंगे, तभी तो हम अच्छे कहलाएंगे। इसलिए उमा संत कह यही बड़ाई, करत मंद जो करे भलाई। थोड़ा साधना करते समय भावुकता होती है, तो ये नहीं, ये सतोगुणी है, पर इसमें ध्यान रखे, दया बिना साधु कसाई और दया करी तो आफत आई। संभल करके, जैसे हिरन पर दया की, भरत जी के चरित्र में आता है, दया करके 2-4 दिन पोषण करके छोड़ देना था, लेकिन उसी में आसक्त हो गए तो अगला जन्म हिरन का हुआ। तो दया बिना साधु कसाई और दया करी तो आफत आई। बहुत संभल के दया करनी चाहिए, दया में फंसाव भी है। दया में ऐसी दया करे कि जैसे कोई डूब रहा है तो चतुरता यह है कि उसको रस्सी या वस्त्र का सहारा दे, स्वयं अपने हाथ न पकड़ा दे। नहीं, अगर अच्छा तैराक नहीं तो डूबने वाला पहले उसे डुबोएगा जो उसे बचा ले गया है। ऐसे इस माया का कार्य है कि अगर हम यहाँ दया करें तो हम उसे आश्रय दे दें, हम खुद ना फंस जाए उसकी दया में। अगर फंस गए तो फिर हम ही पहले डूबेंगे माया में। इसलिए बहुत संभल करके, अपने भावुक लोग फंस जाते हैं, इसलिए भावुकता को संभालना चाहिए। भाव नहीं फंसेगा, लेकिन भावुकता फंसा देगी। कोई आपके सामने जरा सा भी दुख प्रकट करेगा तो आपको लगेगा क्या करूं, इनका दुख कैसे दूरी करूं। तो बहुत संभल करके, बहुत सोच समझ कर। आज संसार में छल कपट पाखंड नाटक इसकी बाहुल्यता है, तो आज का समय थोड़ा भावुकता संभालने का है, नहीं तो हमारी जेब काट लेंगे। भावुकता में ऐसे भी लोग हैं। शोभना जी, एमपी से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, पर पता नहीं कैसे। विरक्त या विरक्त मार्ग बहुत कठिन सा जान पड़ता है। देखो, विरक्त या गृहस्थ दोनों भगवान के लाडले पुत्र हैं, दोनों का अधिकार है भगवान प्राप्ति करना। गृहस्थ में गृहस्थ धर्म के अनुसार चले, विरक्त में विरक्त धर्म के अनुसार चले, तो दोनों पहुंचेंगे भगवान के ही पास। पर चलना धर्म के अनुसार होगा। गलत अगर रास्ता हमारा हो गया, जैसे मान लो बिहारी जी इधर है, अब हम इधर दौड़ लगा दें तो जिंदगी भर दौड़ते रहे, हम बिहारी जी नहीं पहुंचेंगे। और इधर हम लेट के चले तो हम बिहारी जी पहुंच जाएंगे, क्योंकि सही रास्ता है। तो हम सही रास्ते पे चलें। गृहस्थ धर्म में रहकर अगर हम ब्याह नहीं करते तो ब्रह्मचर्य का, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और बड़ा कठिन है ब्रह्मचर्य का पालन करना। देखो, बातें बनाना अलग बात है, जब वेदनाएं काम आदि की सताती हैं तो उन वेदनाओं को सहन करना केवल भजन बल से, दूसरा कोई बल काम नहीं करेगा। यदि आप डट के भजन करोगे और कुसंग से बचोगे तो ब्रह्मचर्य रह सकते हो, नहीं तो गृहस्थी में रह करके ब्रह्मचर्य रहना बहुत कठिन है। विरक्ति में कि भाई एकांत कमरे में किसी से मिल नहीं रहे, चलो भाई, जैसे गृहस्थी में परिवार के जन आ रहे हैं, वो सब हंस रहे हैं, सब खेल रहे हैं, अपने सब मनोरंजन कर, क्योंकि गृहस्थी में, और हमको उन्हीं के बीच में रह करके एक उदासीन जीवन भगवत प्राप्ति के लिए करना बहुत कठिन हो जाता है। और विरक्त में अगर हम कदम रखते हैं तो ये आग का मार्ग है। जैसे आग पे चलना है ना, चढ़ के मोम तुरंग पर चलिबो पावक माय, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभात नाय। बोले मोम के घोड़े पे चढ़ के आग की ज्वाला से निकलना, समझो, मोम का घोड़ा पिघल जाएगा ना, मोम के घोड़े पे चढ़ के आग की ज्वाला से निकलना, ये विरक्त मार्ग है। कोई बिरला ही इसे पार कर पाता है, नहीं तो गिर जाता है। कोई कंचन में, कोई कामिनी में, कोई कीर्ति में
फंस जाता है। भगवत प्राप्ति तक तो पहुंचना बड़ा कठिन होता है। तो हम धन्यवाद देते हैं कि आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, पर कहीं जाइएगा मत, अपने घर में रहिए, अपने परिवार में सुरक्षित रह करके सद्वृत्ति के द्वारा भगवान का भजन करिए और भगवत प्राप्ति करिए। अमित सूदन जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में बीते कुछ ऐसे पल हैं जिनको मैं भूलना चाहता हूं, पर वो बार बार याद आते हैं, ऐसे में कोई उपाय है उसको भूलने का महाराज? मन की प्रवृत्ति है वो भूत और भविष्य, इन दो पे ज्यादा विचरण करता रहता है। आगे क्या होगा कल्पना, पीछे जो हो गया उसका चिंतन। वर्तमान में हम भूत और भविष्य के चिंतन करने वाले मन पर शासन कर सकते हैं नाम जप के। यदि हम भगवान का परम पवित्र महामंगलमय नाम जप करें वर्तमान में, तो हम उसके भूत भविष्य के जो चिंतन की प्रवृत्ति है उसको हम बदल सकते हैं। भूत भविष्य के चिंतन करने के जो संस्कार हैं वो नष्ट कर सकते हैं। वर्तमान में मंगल भवन अमंगलहारी, जो उमा सहित जय जपत पुरारी, जिनका नाम भगवान उमापति भी जपते हैं, उन्हीं भगवान का नाम यदि हम वर्तमान में जपें, जैसे हमारा ये सेकंड वर्तमान का राधा राधा राधा, तो मन भूत भविष्य के चिंतन को जो फेंकेगा वो डिलीट होता चला जाएगा, वो हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर हम नाम जप नहीं करते हैं तो धीरे 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 ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ जाती है कि हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। ये जो आज डिप्रेशन की बीमारी है ना, उसका कारण है ओवर थिंकिंग, व्यर्थ का चिंतन, अधिक चिंतन। और अगर हम यही परमात्म चिंतन करें तो आनंद की अनुभूति होने लगे, हम निर्भय हो जाएं, हम निश्चिंत हो जाएं, हम निशोक हो जाएं। हम चिंतन करते हैं लेकिन गलत, कल्पनात्मक चिंतन, भयावह चिंतन, निगेटिव चिंतन। हम सकारात्मक चिंतन क्यों नहीं करते? क्योंकि पाप का दंड भुगाने के लिए हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। अगर हम नाम जप के द्वारा पाप नष्ट कर दें तो हमारी सोच सकारात्मक हो जाए, भागवतिक हो जाए। जैसे आगे पता नहीं ऐसा ना हो जाए, तो ऐसा हो जाएगा तो भगवान है ना वो संभाल देंगे। सकारात्मक सोच आ जाएगी जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे। यार अब कौन बचाएगा? भगवान बचाएंगे। यार अब क्या होगा? अब तो ये सब नष्ट हो गया। नहीं, भगवान ने जिन्होंने नई सृष्टि, एक ब्रह्मांड नहीं अनेकों ब्रह्मांड एक क्षण में रच दिए, वो हमारे लिए नया विधान बना देंगे। भगवान पर भरोसा है, सब ठीक हो जाता है। तो हमें लगता है वर्तमान के समय में यदि हम भगवान नाम जप करें और भगवान का भरोसा रखें तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। निगेटिव चिंतन से हम बच जाएंगे और भूत भविष्य की कल्पनाओं से बच जाएंगे। जो भूत में हुआ उसका सोचना, जो भविष्य में होगा उसका सोचना, दोनों व्यर्थ हैं। क्योंकि भूत में जो हुआ वो तो गया, अब भविष्य में जो होना है हमें पता नहीं है। हमें बहुत सावधान हो करके भगवान नाम जप करते हुए वर्तमान को सुधारना है।